हेलो एवरीवन, दिस इज सी ऋतिक गादिया। आज अपन करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंट्स का जो फर्स्ट चैप्टर है। उसमें एक टॉपिक है मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। वो वाला टॉपिक एकदम डिटेल में डिस्कशन होगा और बिल्कुल बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अच्छे से ध्यान दे के सब सुनिए। ये टॉपिक आज के आज अपन खत्म कर डालेंगे इस ही एक वीडियो में। इसी के साथ साथ ये एक्सप्लेनेशन होगा इतना। इसके बाद मैंने एक प्रोफोमा बना के रखा है। वो अपन डिस्कस करेंगे कि बाबा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट जो होते हैं वो कैसे दिखेंगे। और इसके ऊपर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, ये भी अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो मजा आने वाला है। चलिए शुरू। का नाम है दोस्तों मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। इसमें अब पहले तो बात ये कि बाबा कैपिटल अकाउंट क्या होता है ना। कैपिटल का मतलब क्या, पहले ये डिस्कस करके लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कौन से अलग अलग दो टाइप्स के कैपिटल अकाउंट्स होते हैं। तो कैपिटल मतलब क्या, ये बचपन में देखा था। बचपन मतलब क्लास 11th जब शुरू किया था, तब शुरुआत के एक दो लेक्चर्स में आपको पता चल गया होगा कि कैपिटल मतलब क्या। अमाउंट इन कैश और काइंड। अमाउंट मतलब पैसा, या तो कैश में लेके आओ, या काइंड मतलब कोई फिक्स्ड असेट वगैरह लेके आओ, जैसे बिल्डिंग हो गया, कार हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना। तो मतलब रोकड़ा या कोई भी फिक्स्ड असेट ब्रॉट इन। बॉट इन मतलब अंदर लेके आया। कौन लेके आया? बाय द पार्टनर। काय के लिए लेके इन? टू मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज मैनेज करने के लिए, मतलब बिजनेस रन करने के लिए, या तो पैसा या कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर पार्टनर लेके आता है अंदर, मतलब मैं कौन? मैं बिजनेस पार्टनर मेरे को देके गया, या तो कैश या तो काइंड में कोई भी अमाउंट। तो वो जो उसने मुझे दिया, मैं उस चीज को बोलूंगा दोस्तों कैपिटल। ठीक है। अब ये जो कैपिटल अकाउंट बनाना है मुझे, इसके मेथड्स कौन कौन से रहते हैं? तो दोस्तों इसके दो मेथड्स है। पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो बस आज का डिस्कशन अपने ये दो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे रहने वाला कि बाबा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैसे अपन रिकॉर्ड करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दोस्तों अपन कैसे अकाउंट करने वाले। ये दो ही चीज सीखने, ये वाला टॉपिक खत्म। आसान सा टॉपिक है। जो एग्जाम में आपका 12 मार्क का क्वेश्चन आता है, इस पर कंपलसरी क्वेश्चन आता है, उसमें ये दोनों वाली एडजस्टमेंट रहती है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये एडजस्टमेंट होती ही होती है। इसलिए ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देंगे। ये वाला जो मेथड है, फर्स्ट वन फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसमें क्या होने वाला है? जैसे नाम बोलता है फिक्स्ड कैपिटल, मतलब जो तूने मेरे को पहले से पैसा दिया है ना, वो मैं फिक्स रखूंगा, उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो इसमें अपन क्या करते हैं, दो अकाउंट्स बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट अलग से और एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट नाम का एक अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में अपन क्या करेंगे, ये जो पैसा या काइंड में तूने मेरे को कैपिटल दिया है, उतना लिख के रखूंगा बस। बाकी आपस में, मतलब बिजनेस और पार्टनर में बाकी जो भी ट्रांजेक्शन है, अदर देन वो वाला पैसा छोड़ के, तो वो सारे अपन ट्रांजैक्शन जो है वो करंट अकाउंट में मेंटेन करेंगे। ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में आएगा बस कैश या काइंड जो पार्टनर ने बिजनेस को दिया, फर्म को दिया, वो आएगा कैपिटल अकाउंट में। वो छोड़ के बाकी जो भी ट्रांजैक्शंस फर्म और पार्टनर के बीच में हो रहे, वो सारे अपन रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट में। ठीक है। तो इनिशियली जो पैसा दिया वो फिक्स हो जाएगा, वो अपन चेंज नहीं करेंगे हर साल। इसलिए इस मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो एक बार पढ़ के लेते टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर रिमेन्स द सेम एट द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। वो चेंज होने नहीं वाला है। जो अमाउंट ऑफ कैपिटल पार्टनर ने लेके आया है, वो हमेशा रहेगा सेम। When this method is adopted, partners open a new account in the name of partners current account। तो एक करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट नाम का एक अलग से अकाउंट ओपन करेंगे अपन। एंड ऑल द रिलेटेड टू कैपिटल एडजस्टमेंट्स, तो कैपिटल एडजस्टमेंट वगैरह जो भी है, वो सारे के सारे अपन कहा से एंट्री करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू अपन एंट्री करेंगे उसको। तो बाकी सारे कैपिटल एडजस्टमेंट्स मतलब क्या? जैसे कि ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, अगर उसको कुछ कमीशन दिया, ब्रोकरेज दिया, उसको जो प्रॉफिट या लॉस हुआ ईयर एंड में,
वो सारे हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। तो ये सारी रिकॉर्ड, ये सारी चीजें अपन कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों? ये करेंगे अपन पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो 1-2 मिनट आप देके एक काम करो, अभी के अभी ये सारी चीजें लर्न करो। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज एनी, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये मेरे को अभी के अभी लर्न चाहिए। ड्रॉइंग्स मतलब मेरे और पार्टनर के बीच में कैपिटल छोड़ के बाकी क्या क्या ट्रांजेक्शन होने वाले जो अपन करंट अकाउंट में मेंटेन करेंगे, वो सारे ट्रांजेक्शन अपन अभी लर्न करें। तो सबसे पहले ड्रॉइंग्स, वो पैसा लेके जाएंगे, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। वो जितना पैसा उसने विड्रॉ किया, हो सकता है मैं मतलब फर्म फर्म उस पे इंटरेस्ट चार्ज करे, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर ने मेरे को कैपिटल दिया है, तो मैं उसको उस अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करूंगा, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं मतलब बिजनेस बिजनेस पार्टनर को सैलरी दे सकता है, कमीशन दे सकता है, ब्रोकरेज दे सकता है। और जो ईयर एंड में प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपन हर एक पार्टनर को वो प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो ये सारी चीजें अपन पार्टनर्स करंट अकाउंट में मेंटेन करेंगे। बाकी जो भी है वो सारी एंट्री हो जाएगी, मतलब जो कैपिटल या काइंड में पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया है वो अपन मेंटेन करेंगे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में। बाकी सारी चीजें आ जाएंगी करंट। ठीक है। अब ये दूसरा मेथड जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये क्या बोलता है? देख बाबा, इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। एक काम कर, तो एक ही अकाउंट बना, कैपिटल अकाउंट। हर कुछ जो भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे कैपिटल या सैलरी या कुछ भी, तो उसी इसमें मेंटेन। ठीक है। ये मेथड कौन सा है? ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, मतलब इसमें जो कैपिटल अकाउंट है वो चेंज होता रहेगा। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर। यहाँ पे ऊपर क्या बोला था? रिमेन्स द सेम। यहाँ पे क्या वो बोले? चेंजेस एवरी ईयर। तो ये फिलअप में भी आ सकता है। 20 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें से 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा कैपिटल मेथड है जिसमें अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो सेम रहेगा या वो चेंज होते रहेगा एवरी ईयर। ठीक है। अगर सेम रहेगा तो फिक्स कैपिटल मेथड, अगर चेंज होते रहेगा तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। In this method, partners current account is not open. Partners current account अपन बनाएंगे ही नहीं। वो कहाँ पे बनता है? सिर्फ fixed capital method. Hence, all adjustments are solved through capital account. तो जो भी चीज आपको एंट्री करनी, ट्रांजैक्शन जो भी हुआ पार्टनर और फर्म के बीच में, वो सारा की सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट हो जाएगा। ठीक है, उसी में अपन एंट्री करेंगे। तो ये दो मेथड्स थे। एक बार फटाफट आपको फिर से बोलता, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो भी पार्टनर का बैलेंस है वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल मतलब कैश और काइंड के थ्रू उसने पेमेंट दिया, ये अपन कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करेंगे। और बाकी जो भी ट्रांजेक्शन है, चाहे ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज और शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस, ये एक नया अकाउंट बनेंगे अपन पार्टनर्स करंट अकाउंट, और उसमें अपन रिकॉर्ड करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या बोलता है? बाबा तो इतना टेंशन मत ले, जो भी सारे ट्रांजैक्शन है सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में मेंटेन कर। और इस वजह से जो कैपिटल बैलेंस है वो चेंज होते रहता है हर साल। ठीक है। तो अब अपन जब सॉल्व करेंगे तब आपका कैपिटल अकाउंट कैसे दिखेगा वो एक बार देख लेते हैं। ये मस्त पैकी लर्न करेंगे, मतलब सॉल्व करते वक्त कुछ जिंदगी में टेंशन। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अपन दो अकाउंट्स बनाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट। कैपिटल अकाउंट में जैसे आपको अभी पता हो चुका होगा कि बाबा, एक ही मिनट, उसमें अपन क्या क्या लिखेंगे? जो भी कैश लेके आया पार्टनर, या जो भी काइंड एसेट के फॉर्म में लेके आया पार्टनर, वो लिखेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बाबा पिछले साल भी वो कुछ लेके आया है, तो वो अपन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये होता है ओपनिंग बैलेंस, ये क्वेश्चन में दे चुका होगा। तो यहाँ पे देखो, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में सिर्फ और सिर्फ हमेशा हमेशा ये तीन ही चीजें आने वाली, मैक्सिमम ये तीन चीज। ठीक है। हो सकता है सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है, बाकी कुछ है ही नहीं। या हो सकता है सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और कैश एसेट लेके ही नहीं आया।
तो तीनों में से कोई भी एक या दो या तीनों की तीनों हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये तीन ही रहेंगे। तो सबसे पहले अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो वो अपन लेके आएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर इस साल कुछ कैश या बैंक के थ्रू उसने रोकड़ा दिया फर्म को, तो वो यहाँ पे लिखेंगे अपन बाय कैश या बैंक, अगर कुछ एडिशनल कैपिटल रहा तो। अगर कुछ कैपिटल काइंड के फॉर्म में लेके आया तो वो अपन लिखेंगे यहाँ पे बाय एसेट। ठीक है, और ये तीनों का टोटल डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। एक बार फिर से करते, सबसे पहला आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये रहता अपना ओपनिंग बैलेंस। अगर कुछ एडिशनल कैश लेके आया तो बाय कैश या बैंक अकाउंट, अगर बैंक से लेके आया तो बैंक अकाउंट। अगर कुछ काइंड में देके गया उनको, जैसे कि व्हीकल या बिल्डिंग या फर्नीचर, ऐसे कुछ चीजें देके गया, तो बाय एसेट, जो भी एसेट है वो एसेट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जिस पार्टनर ने दिया उस पार्टनर के अंडर अपन सिर्फ ये अमाउंट लिखते चलेंगे, और जो भी इसका टोटल है वो यहाँ पे भी लिखेंगे। ये वाले डेबिट साइड पे भी टोटल वही लिखेंगे, और वही टोटल यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। मतलब डेबिट साइड पे बस एक ही अमाउंट आने वाली है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये आप आपके नोटबुक में बना लो अकाउंट फटाफट, और उसके बाद बढ़ेंगे अपन जिंदगी में आगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो चुका, अब अपन करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें क्रेडिट साइड पे वो चीजें आने वाली है जिससे बैलेंस बढ़ने वाला है। बैलेंस बढ़ने वाला मतलब क्या, अगर किसी चीज के वजह से मुझे पार्टनर को पैसा देने पड़ने वाला, मैं कौन, में बिजनेस, मुझे अगर पार्टनर को पैसा देने पड़ने वाला तो मैं उसको लिखूंगा क्रेडिट साइड पे। अगर मुझे पार्टनर से पैसे मिलने वाले हैं या मुझे कम देने पड़ेंगे तो मैं लिखूंगा दोस्तों डेबिट साइड पे, मतलब इससे बैलेंस होने वाले पार्टनर का कम। अगर पार्टनर का बैलेंस बढ़ाना है, मतलब मुझे उसे और पैसे देने पड़ने वाले, तो क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। और अगर मुझे उससे पैसे मिलने वाले या उतने पैसे में कम दूंगा उसे, तो मैं उसको लिखूंगा दोस्तों डेबिट साइड। चलिए देखते हैं उस क्या क्या, कौन से साइड पे क्या क्या अकाउंट के बैलेंस आए। अभी के लिए ये जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरेट डाउन ऐसे पेंडिंग रख देते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद देखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल मतलब क्या, पार्टनर ने मुझे पैसा दिया तो उसके वजह से मैं उसको इंटरेस्ट देने वाला, जो भी रेट रहेगा अपने पार्टनरशिप डीड में उस हिसाब से क्या करेंगे दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी उसके कैपिटल पे, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये जो भी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करूंगा तो फर्म पे करने वाला है पार्टनर को, तो ज्यादा पे करना पड़ेगा, इसलिए आ गया दोस्तों ये क्रेडिट साइड। ठीक है, अगर पार्टनरशिप फर्म कोई सैलरी पे करने वाली तो ये फर्म पे करेगा पार्टनर को, फर्म पे करने वाला पार्टनर को, इसलिए फिर से आ गया क्रेडिट साइड पे। अगर कुछ कमीशन पे करने वाला है तो फर्म पे करने वाला है कमीशन पार्टनर को, तो वो भी आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। और अगर दोस्तों गलती से प्रॉफिट हो गया फर्म को, तो वो प्रॉफिट का हिस्सा भी पे करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर को देने वाला फर्म जो है वो पार्टनर को वो प्रॉफिट का शेयर भी पे करेगा, तो वो भी पे करना है, इसलिए आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे चार चीजें आने वाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन आणि शेयर इन प्रॉफिट। मतलब अगर प्रॉफिट रहा तो वो आएगा क्रेडिट साइड। समझा क्या? अब डेबिट साइड की कुछ बातें कर लेते हैं अपन। ड्रॉइंग्स अगर पार्टनर ने करी है, मतलब पार्टनर पैसा लेके गया फर्म से, तो अब अगले टाइम मैं उतने पैसे उसको कम दूंगा, तो कम दूंगा इसलिए मैंने कहा पे लिखा डेबिट साइड पे, मैं कौन दोस्तों, में फर्म। तो ड्राइंग्स अगर हो गया तो वो अपन लिखेंगे डेबिट साइड पे। उस पे जो इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी आएगा डेबिट साइड पे। क्यों, ये समझ, पैसा दिया किसने और दिया किसको। तो अभी ड्राइंग्स के केस में पैसे देता है पार्टनरशिप फर्म, और किसको देता है, पार्टनर। मतलब काइंड ऑफ फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो उस पे इंटरेस्ट कौन पे करेगा, फर्म या पार्टनर, पार्टनर पे करेगा। तो पार्टनर उतना पैसा देने वाला है फर्म को, इस वजह से ये आएगा डेबिट साइड।
अगर फर्म देने वाला रहता तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, अगर पार्टनर देने वाला है फर्म को तो ये लिखेंगे अपन डेबिट साइड पे, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया दोस्तों डेबिट साइड। अगर लॉस हो गया फर्म को तो उतने पैसे मैं पार्टनर को कम दूंगा जितना उसका शेयर है, इसलिए वो आ जाएगा डेबिट साइड। तो अगर प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे उसका शेयर, और अगर लॉस हो गया तो अपन लिखेंगे डेबिट साइड। प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट साइड, लॉस हो गया तो दोस्तों डेबिट साइड पे आ जाएगा उसका शेयर। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होता है कि जो करंट अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, और अगर डेबिट बैलेंस है तो लिखेंगे डेबिट साइड पे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड। ठीक है। अब ये जो भी अब तक अमाउंट लिखी है उसकी टोटल कर दो दोनों साइड। जो भी बड़ी वाली टोटल है, ग्रेटर अमाउंट जो है टोटल का, वो दोनों साइड पे लिख देना है। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो अपन लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, अगर क्रेडिट साइड का टोटल कम है। और अगर डेबिट साइड का टोटल कम है तो ये अपन लिखेंगे दोस्तों टू बैलेंस कैरी डाउन। ये तो था बैलेंसिंग का पार्ट। आई होप ये आपको आता है, अगर नहीं भी आता है ना तो अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ जाएगा। होपफुली इतनी चीज आपको समझ गई। एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अपन दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में अपन तीन चीजें लिखेंगे क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब जो ओपनिंग बैलेंस है, अगर कुछ एडिशनल कैश लाया तो बाय कैश अकाउंट, और अगर कुछ फिक्स एसेट लेके आया तो बाय एसेट अकाउंट, जो भी एसेट। इस चीज का टोटल करेंगे और वही टोटल लिख देंगे अपन डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरी डाउन करके। जो पार्टनर करंट अकाउंट है उसमें अपन बाकी के सारी चीजें लिखेंगे। अगर कुछ पैसे फर्म देने वाला पार्टनर को तो वो क्रेडिट साइड पे आएगी, और अगर कुछ पैसे पार्टनर देने वाला फर्म को तो वो आएगा डेबिट साइड। ठीक है। तो शुरुआत होती है, अगर क्रेडिट बैलेंस रहा करंट अकाउंट का, क्वेश्चन में अगर आपको दिया है क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा क्रेडिट साइड। अगर कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है जो फर्म देने वाला पार्टनर को तो वो आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आता है सैलरी जो फर्म पे करने वाली है, उसके बाद आता है कमीशन जो फर्म पे करने वाला है, और लास्ट में आता है अगर प्रॉफिट हुआ तो उसका शेयर बाय पीएनएल अकाउंट करें। ठीक है। डेबिट साइड की बातें करते हैं अभी। डेबिट साइड में अगर सबसे पहली चीज क्या आएगी, अगर डेबिट बैलेंस है कोई पार्टनर का करंट अकाउंट का तो वो आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड। ठीक है। अगर जितनी भी ड्राइंग्स हुई है साल भर की ड्राइंग्स आ जाएगी टू ड्राइंग्स करके डेबिट साइड। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस पे एक चीज नोट करने जैसी है, वो क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में डेट, जनरली डेट नहीं देते कि किस डेट पे ड्राइंग्स हुई है, तो उस पे जो इंटरेस्ट है ना वो 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। मतलब अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो भी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 या तो 1/2 से। ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का। अगर आपको डेट नहीं दी, जनरली डेट नहीं देती, तो जितनी भी ड्राइंग्स है वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, और मल्टीप्लाई और एक चीज से करेंगे वो है 6/12, ताकि अपन 6 महीने की ड्राइंग्स ले पाए। ठीक है। इसका रीजन हमने क्लास में किया था डिस्कस। इसके बाद जो अगर लॉस हुआ है तो उसका जो शेयर है, लॉस का शेयर जो भी पार्टनर का जितना होता है वो अपन लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अब उसके बाद बस बैलेंसिंग करना है और हो चुका खत्म। नेक्स्ट चीज जो है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट में तो ये एकदम आसान। इसमें क्या है, जो भी ऊपर हमने दो अकाउंट्स बनाए थे ना उन दोनों को कंबाइन कर देना है, बस हर चीज एक ही साइड। मतलब ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट है तो वो लिखेंगे, जो एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस कराए ऊपर भी क्रेडिट साइड पे लिखा था, यहाँ पे भी क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इधर, सैलरी इधर, कमीशन इधर, प्रॉफिट एंड लॉस अगर प्रॉफिट हुआ है तो कुछ काइंड में एसेट लेके आया तो उस हर चीज क्रेडिट साइड पे। तो ऊपर की ये तीनों चीजें और ये सारी चीजें जो क्रेडिट साइड पे वो एज इट इज बस एक ही अकाउंट में लिख देना है, जो कि क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। और ऊपर जो डेबिट साइड में चीजें थी जैसे ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट रहा तो वो
ड्राइंग्स अगर है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस का जो शेयर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो लिख देंगे, और टू बैलेंस कैरी। ठीक है दोस्तों, ये एकदम आसान सा था। चलिए अब इस पे क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते क्या है। ये स्वरूप और ओम मेरे दो स्टूडेंट्स। तो स्वरूप एंड ओम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन रेशियो 2:3। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2023, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस की बात हो रही है। द कैपिटल बैलेंसेस आर, स्वरूप का 1,20,000 और ओम का 60,000। ठीक है। देयर ड्रॉइंग्स आर, मतलब अभी ड्रॉइंग्स, ये कैपिटल की बातें हो गई, अब ड्रॉइंग्स की बातें कर रहे हो। 24,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। इज्जत से उसकी ड्रॉइंग्स कितनी थी? स्वरूप की थी 24,000 और ओम की थी 20,000। ठीक है। एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना भी कैपिटल है उस पे 10% मिलेगा इंटरेस्ट, और जितनी भी ड्राइंग्स है उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है। उसके बाद स्वरूप गेट्स सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। स्वरूप को सैलरी मिलेगी ₹5,000 पर मंथ के हिसाब से। ओम इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 3%। ओके, तो सैलरी मिलने वाली स्वरूप को और ओम को मिलने वाला कमीशन जो कि रहेगा 3% ऑन नेट सेल्स। तो जितना भी साल भर में सेल हुआ है उसके ऊपर 3% कमीशन मिलेगा ओम को। और सेल कितना हुआ है दोस्तों? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का सेल हुआ है, उसके ऊपर ओम को मिलेगा कमीशन। द फर्म्स प्रॉफिट इज 1,20,000। फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है साल भर में? 1,20,000। प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करने को बोला है उन्होंने? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मतलब दोनों मेथड के अंदर हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, आप एक बार वीडियो पॉज करके एटलीस्ट ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। उसके बाद मैं तो सॉल्व करना है। ठीक है। और बाकी के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे से नहीं भी पढ़ा है, अगर उनको आता है तो एक बार आप ट्राई करो। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। आप एक बार ट्राई करो और उसके बाद आप वेरीफाई करो। ठीक है, कर लो। चलो अब करते एक बार सॉल्व और देखते आपने सही किया या गलत। सही किया होगा मोस्ट प्रोबेबली। एक बार कर लेते चेक। चलो एक बार फॉर्मेट बनाना पड़ेगा मुझे। तो ये मैंने बना लिया है फॉर्मूला। अब अपन क्या करेंगे? सॉल्व करते क्वेश्चन फटाफट से एकदम। तो पहले फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट बना लिया मैंने और करंट अकाउंट बना लिया है। ठीक है। चलो, स्वरूप एंड ओम का उसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देके रखा है। ठीक है, ये एंड में काम आएगा। ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट फोर दिया है, मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का है 1,20,000 और 60,000। तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्वरूप का 1,20,000 और ओम का 60,000। ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की बातें हो रही थी उसको। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर अपन ड्राइंग्स कहाँ पे दिखाते? करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट के यहाँ पे जाके अपन लिखेंगे टू ड्राइंग्स। होपफुली आपको याद है। टू ड्राइंग्स अकाउंट, स्वरूप का 24,000 और ओम का 20,000। ठीक है, नेक्स्ट रिस्पेक्टिवली। एग्रीमेंट क्या बोलता कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे। तो कैपिटल है 1,20,000। तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखेंगे अपन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 1,20,000 का 10% आएगा 1,12,000, और 60,000 का आएगा 6,000, 10%। ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम से अपन चार्ज कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है
डेबिट साइड पे करंट अकाउंट के। टू, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ये है मजेदार बात दोस्तों, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ इसमें सॉल्व करना पड़ने वाला है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अब ड्राइंग्स कितनी है? 24,000। रेट कितना है? 12%। तो 12/100। लेकिन डेट नहीं दी उसने कि 24,000 कब ड्रॉ किया है। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6/12 करेंगे। 6/12। तो ये कट कुट करने के बाद आंसर आता है 1440। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे अपन। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो ये 12 12 कट, ये 2 0 और इधर के 2 0, 6 2 12। तो ये 1,200 आ जाएगा इधर का आंसर। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज थी जो आपको याद रखना है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन क्या है, ये हो गया। स्वरूप गेट्स अ सैलरी ऑफ 5,000। तो स्वरूप को मिली सैलरी, तो बाय सैलरी अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा 5,000। कितने जनों का यहाँ तक सही है? कितने जनों का यहाँ पे 5,000 आ, वो गलत आया। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है 5,000 पर मंथ। पर मंथ अपन ये पूरे साल के लिए बना है, तो 5,000 इंटू 12 करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 60,000। ठीक है, 60,000 की सैलरी मिलने वाली है स्वरूप। इसके बाद ओम को तो कुछ सैलरी है ही नहीं, तो यहाँ पे अपन कुछ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है पार्ट इसमें, ओम इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन। तो ओम को मिलने वाला है कमीशन 3% ऑफ 10 लाख। 10 लाख का 3% उसको मिलने वाला है कमीशन। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय कमीशन। 10 लाख का 3% होता है 30,000। तो 30,000 का कमीशन मिल गया ओम को। व्हाट नेक्स्ट? और फर्म का प्रॉफिट है 1,20,000। तो प्रॉफिट हो गया तो डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। अब शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्रॉफिट है 1,20,000 और रेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3। तो 2 + 3 मिलके होता है 5। मतलब उस प्रॉफिट का मैं क्या करने वाला, 5 हिस्सा करूंगा, इसलिए डिवाइडेड बाय 5। और उसमें से 2 हिस्से मिलने वाले स्वरूप, क्योंकि 2:3 है। तो मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 क्या तो आता 48,000। तो 48,000 जो है वो मिलेंगे स्वरूप को। और 1,20,000 अगर माइनस किया तो आता है 72,000। 72,000 ये कैसे आया? 1,20,000 जो पूरा प्रॉफिट था, माइनस 48,000 करेंगे अपन, जो कि स्वरूप को मिल गया, तो बाकी का प्रॉफिट मिल जाएगा ओम। ठीक है, यहां तक सब शायद से मेरे साथ है, ये सबको समझ गया। अब बहुत सारे जनों को है ना बैलेंसिंग में दिक्कत आती है, तो वो ध्यान दो। अब देखो, ये तो इसमें बस एक ही चीज है, तो वो पूरा की पूरा टोटल अपन एज इट इज लिख डालेंगे 1,20,000 यहाँ पे आ जाएगा। इसका टोटल जो है 60,000। यहाँ पे भी सेम, क्योंकि दोनों साइड की टोटल जैसे आपको पता है सेम होती है। तो यहाँ पे आएगा 1,20,000 और यहाँ पे आएगा 60,000। यहाँ पे फिर से 60,000 लिख डालेंगे और 1,20,000। और पर्टिकुलर्स में आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहाँ का बैलेंसिंग करने में मजा आएगा। एक बार दोनों साइड का टोटल ले लेते हैं, लिखना नहीं है अभी। तो ये 20,000 + 1,000, ये 21,000 कुछ है, ये 25,000 कुछ है। तो ऑफकोर्स क्रेडिट साइड दोनों बड़ी, तो जो भी है अमाउंट वो यहाँ पे लिखेंगे। 30 + 70 1 लाख। 1,08,000 आ रहा है इसका टोटल। 60 + 40 1,20,000 आ रहा है इसका टोटल।
ठीक है, तो ये टोटल अपन दोनों साइड पे लिख डालेंगे। अब इसकी एक्चुअल टोटल कितनी है? इसके एक्चुअल टोटल है 21,200, और लेकिन हमने लिखा कितना, 1,08,000। तो इन दोनों को माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो अपन लिखेंगे यहाँ पे। ये कितना आता है? 86,800। और यहाँ पर जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे 1,20,000 माइनस 25,440, तो आएगा 94,560, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरेक्टर। ठीक है, ये हो चुका अपना फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर। अभी सेम अपन करने वाले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। तो यहाँ पे बस क्या करेंगे, ये सारी चीजें एक ही साथ में लिख डालनी है, बाकी तो क्या ही। तो ये है दोस्तों इसका सोल्यूशन। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आएगा और मजा भी आएगा दोस्तों। और अगर मजा आया है तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करो, क्योंकि ये मजा में सबको देना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जी।